अगर कल गवर्नमेंट जीएसटी का रेट बढ़ा दे तो क्या कोई बिज़नेस पे फ़र्क पड़ेगा? या अगर एआई ऑटोमेशन और भी ज़्यादा फास्ट हो गया तो क्या बिज़नेस को अपना धीरे धीरे मॉडल चेंज करना पड़ेगा? या अगर मान लो कि कल से गवर्नमेंट जो है प्लास्टिक बैन कर देती है तो क्या इसका इम्पैक्ट बिज़नेस पे पड़ेगा? तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए आपको जानना होगा कि ये बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So business dimension is the sum total of all the external forces that are beyond the control of business and that impacts the business. तो कहने का मतलब यह है कि वो हर एक्सटर्नल फैक्टर जो कि बिजनेस को किसी न किसी तरह से इम्पैक्ट करता है, बिजनेस पे असर डालता है और बिजनेस का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, उसे ही हम बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये तो हमें ऑलरेडी पता है। तो आज हमें समझना है कि डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। आज हम एक पॉपुलर फ्रेमवर्क जिसका कि नाम है पेस्टल एनालिसिस, उससे समझेंगे कि डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर द मेजर एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस एंड एक्टिविटीज़। सो एक बिजनेस क्या डिसीजन लेती है, कैसे एक्ट करती है, उसका जो भी इम्पैक्ट पड़ता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। और उसको हम लोग आज समझने वाले हैं इस PESTLE से। तो याद रखने में बहुत ही ईजी होगा ये आपको, बस आपको पेस्टल याद रखना है। P stands for political, E stands for economical, S हो गया social, technological, legal and lastly ecological या फिर इसको environmental भी बोलते हैं। तो ये आपका टोटल 6 डायमेंशंस है जो कि बिजनेस को अल्टीमेटली इम्पैक्ट करता है, बिजनेस पे इफेक्ट डालता है। तो चलिए सबको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। सो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का बात हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बात हो रहा है, उनके आइडियोलॉजी का बात हो रहा है, जो कि अल्टीमेटली बिजनेस के डिसीजंस को, बिजनेस के ऑपरेशंस को इफेक्ट करता है। तो अगर हम लोग इसके एग्जांपल का बात करें तो ओवरऑल गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, टैक्स पॉलिसी हो गया, ट्रेड पॉलिसी हो गया एंड ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये हर चीज़ का असर बिजनेस पे पड़ता है। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल समझना चाहते हो, जो कि आप एग्जाम में भी ऑब्वियसली लिख सकते हो, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया तो सारे बिजनेसमैन लोग मीन्स काफ़ी डरे हुए थे, अब क्या टैक्स सिस्टम होगा, कैसे पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट बहुत को दिक्कत भी हुआ ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंज इन द टैक्स रेट्स। तो इसके कारण बहुत सारे बिजनेस बहुत समय तक सफ़र भी किए थे। ये फेज़ आप सभी को पता होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा की पॉइंट क्या है कि पॉलिटिकल डिसीजन कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस फॉर द बिजनेस। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हो ना कि चैलेंजेस किसके लिए हुआ, जो कि वेल इन्फॉर्म नहीं थे, जिनको कि ये सब कुछ का आइडिया नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम इनको कि इस चीज़ का नॉलेज था, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर जो कि इस फील्ड में काम करते हैं, तो उन लोग को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिला टू इंक्रीज देयर अर्निंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब है कि ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पे। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक फैक्टर दैट अफेक्ट्स द बिजनेस ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा आपका, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, इनकम लेवल, जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये सब कुछ का असर बिजनेस पे पड़ता है। इनफैक्ट बिजनेस पे नहीं, पहले तो इकोनॉमी पे पड़ता है और फिर उसके बाद आपके बिजनेस पे पड़ता है। तो इसका एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर किसी इकोनॉमी में लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाए, उनका इनकम बढ़ जाए, तो क्या होगा, लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स का डिमांड करेंगे, लग्जरी कार, लग्जरी फ़ोन्स। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या होगा कि लोग अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो है कट करेंगे, ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि कस्टमर कितना खर्च करेगा या नहीं करेगा। इसका और भी अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल समझना चाहते हैं तो बेस्ट एग्जांपल है कि व्हेन आरबीआई रिड्यूसेस इंटरेस्ट रेट। तो वैसे में क्या होता है कि बैंक को जो है कम पैसा रखना पड़ता है आरबीआई के पास। एज ए रिजल्ट बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहता है तो वो बहुत ईजिली कम रेट पे लोन दे देती है। उससे क्या है, लोगों का अगेन स्पेंडिंग, परचेजिंग पावर ये सब बढ़ता है। तो अगेन सब कुछ कहाँ पे जा रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट पे एंड टू बी मोर स्पेसिफिक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे। और की पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा आपका कि इकोनॉमिक चेंजेस डायरेक्टली इफेक्ट डिमांड, प्रॉफिट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन अनस्टेबल होता है तो आप देख सकते हो कि वहाँ भी जो है मीन्स मेनली फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा सोशल इन्वायरमेंट। तो सोशल इन्वायरमेंट क्या है, हमारा एक तरह से सोसाइटी। तो सोसाइटी का क्या कस्टम है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, वैल्यूज़ है, लाइफस्टाइल, डेमोग्राफिक फैक्टर, ये सब कुछ अल्टीमेटली बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। तो अगर वहाँ का एजुकेशन लेवल अच्छा है सोसाइटी का तो ऑब्वियसली वहाँ के कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होगा। पॉपुलेशन ट्रेंड जैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा
प्रोडक्शन करना है या किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करना है। तो ये सब फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इसके एग्जांपल का बात करते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले के समय में क्या था कि कोल्ड ड्रिंक्स का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का मेनली बहुत ज़्यादा डिमांड होता था। लेकिन अब जो है जैसे जैसे हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं कंज्यूमर, वैसे वैसे कोकोनट वाटर या फिर हेल्थ ड्रिंक्स ये सब का डिमांड ज़्यादा हो रहा है, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स का डिमांड ज़्यादा हो रहा है। मतलब अगर सोसाइटी चेंज होता है तो आपके बिजनेस को भी चेंज होना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी हेल्प बिजनेस आइडेंटिफाई नीड्स, क्रिएट द राइट प्रोडक्ट एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर कंज्यूमर रिलेशनशिप। तो PES हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा T, दैट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो कि आपके बिजनेस ऑपरेशन को इफेक्ट करता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, अभी रिसेंट टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट, ऑटोमेशन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ये सब कुछ क्या है, दिस आर हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल का हम लोग बात करते हैं तो बेस्ट एग्जांपल है जियो। क्योंकि जियो आने के पहले क्या था कि हमारे फ़ोन का डेटा पैक जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। लाइक 300 रुपीज़ में हार्डली 1 मंथ के लिए 1 GB मिलता था। लेकिन अब क्या है कि पर डे आपको 1 GB, 1.5 GB, 2 GB जितना चाहिए मिलता है। तो उससे क्या हुआ कि सबसे पहले आपका यूट्यूब का यूजेस ज़्यादा हुआ, नेटफ्लिक्स का यूजेस ज़्यादा हुआ एंड अल्टीमेटली ये सब के कारण ऑनलाइन शॉपिंग भी बढ़ा। इनफैक्ट ऑनलाइन एजुकेशन भी आज इतना बूस्ट हुआ है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। लाइक जियो फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया, उसके कारण इतना अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बिल्ट हुआ है। यहाँ तक कि इंडिया का डिजिटल पेमेंट जो सक्सेस हुआ है उसका क्रेडिट भी इंटरनेट को जाता है, जियो को जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक जियोज अफोर्डेबल इंटरनेट रिवॉल्यूशन एक्सेलरेटेड ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट्स एंड डिजिटल इंटरटेनमेंट। और मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजी क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड गिव्स बिजनेस एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। इसका अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें तो एक नोकिया का भी एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक एक समय पे नोकिया बहुत ही पॉपुलर ब्रांड था, वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड था। लेकिन वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली समय रहते अपग्रेड नहीं कर पाया, जिस कारण कि आज अब नोकिया का वो एग्जिस्टेंस नहीं है जो कि एक समय हुआ करता था। अब नेक्स्ट है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। तो ऑब्वियसली लीगल का मतलब है यहाँ पे लॉ से। सो लीगल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड लीगल इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न द बिजनेस एक्टिविटी एंड इंश्योर ऑर्डर एंड जस्टिस इन द सोसाइटी। तो हर बिज़नेस को चलाने के लिए डिफरेंट लॉज है, जैसे कि आप लोग जानते होइएगा कि बिज़नेस लॉ अलग होता है, लेबर लॉज है, टैक्स लॉज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज है। क्लास 12th में लास्ट चैप्टर आपका बिजनेस स्टडीज़ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है। तो इन सभी लॉज में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि बिज़नेस को क्या करना अलाउड है और क्या नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे लीगल इन्वायरमेंट इस बात का टेक केयर करता है कि कोई भी बिज़नेस कुछ अनएथिकल काम ना करे। सो ऑब्वियस सा बात है कि बिज़नेस को ये लॉज फॉलो करने भी चाहिए। तो अगर हम लोग इसके रियल लाइफ एग्जांपल का बात करें तो इनफैक्ट बहुत सारा है। हम लोग सोशल मीडिया पे अक्सर कुछ ऐसा न्यूज़ देखते हैं, लाइक किसी ने 20 रुपये के लिए कंपनी पे केस कर दिया। अराउंड कुछ साल बाद जो है उस 20 रुपये के बदले उसे 20,000 रुपये या 1 लाख रुपये कॉम्पनसेशन मिलता है। तो ये सब चीज़ आपका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी भी जो है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और की पॉइंट हो गया आपका कि legal environment ensures fair practice and protects right of every consumer. It reduces disputes and creates a safe and stable environment for the businesses. अब नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, या हम लोग कह सकते हैं ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। सो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द नेचुरल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग दैट इफेक्ट्स द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपका क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल लॉस, सस्टेनेबिलिटी, ये सभी कंसर्न जो है मेन है। और इसका अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल बात करें तो बेस्ट एग्जांपल है इसका पोल्यूशन, जो कि आगरा में एक समय था जिस कारण वहाँ पे एसिड रेन होने लगा था और ताजमहल का कलर जो है थोड़ा येलोइश होने लगा था। सो गवर्नमेंट ने उस एरिया की सभी फैक्ट्री को बैन कर दिया और फिर उसे टाउन के आउटस्कर्ट में रिलोकेट कर दिया गया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिया है दैट रियल लाइफ एग्जाम्पल में बैनिंग ऑफ फैक्ट्रीज नियर द आगरा टू प्रोटेक्ट द ताजमहल फ्रॉम गेटिंग येलोइश। तो अब यहाँ पे अगर हम एनसीईआरटी का बात करें तो एनसीईआरटी में आपका ये ई वाला फैक्टर नहीं है, सिर्फ PEST दिया हुआ है, PESTL। बट अगर आप ये ई लिख देते हो लाइक इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल तो ये गलत भी नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके ये पेस्टल आपको पढ़ना पड़ेगा एनीवेज। सो हर बिजनेस का ये ड्यूटी भी है कि प्रॉफिट के साथ साथ अपने इन्वायरमेंट का भी टेक केयर करे। सो ए बैलेंस्ड इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट लीड्स टू सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ एंड बेटर फ्यूचर। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं पेस्टल का, तो क्या है ये पेस्टल, PESTLE, यहाँ पे कि P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिकल,
S stands for social, T for technological, L for legal and E for environmental. So अब आपका पॉलिटिकल यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट. इकोनॉमिकल, ओवरऑल इकोनॉमी. सोशल, दिस इज रिलेटेड टू सोसाइटी. टेक्नोलॉजी, ये आपका रिलेटेड है इनोवेशन से, इनोवेशन एंड इन्वेंशन. लीगल, ये आपका लॉ से रिलेटेड है. एंड इन्वायरमेंटल ऑब्वियसली ये नेचर से रिलेटेड है. तो अगर आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गया है तो आपको पेस्टल में कोई दिक्कत नहीं होगा. इनफैक्ट बिजनेस डायमेंशन आप बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो. सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन ईजी लगा और टॉपिक समझ में आ गया तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.